हेलो दोस्तों। एक पिता न, दो बेटियों के साथ रात को लेटा हुआ था। तभी से एक बेटी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसका पिता उठ के देखता है तो वो पूरी तरह खून से लथपथ थी। और वो बोलती है कि पिताजी अब मैं बचूंगी नहीं, शायद मुझे ये क्या हो गया है, मेरे शरीर से खून निकल रहा है। और जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो उसके पिता देखते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, और उसको संभालते हैं। और हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा की आवाज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से एक नई कहानी के साथ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ा रहे और मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मतलब उत्साहित हूँ और मुझे काम करने में अच्छा लगे, तो फिर से आपके साथ एक नई कहानी के साथ आ सकूं। तो कहानी शुरू होती है। और एक इंसान था चंदू करके। उसकी दो बेटियां थी, पत्नी थी। और उसकी पत्नी दो बेटी की माँ थी। दो लड़कियां लड़कियां थी और तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। बार बार चंदू बोलता है अपनी पत्नी से कि और भगवान करे इस बार अपन दोनों को लड़का ही हो। तो उसकी पत्नी बोलती है कि अगर शायद लड़का नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो बोलते कोई बात नहीं, वो तो भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चल सकता। और बच्चा नहीं हुआ तो दो बेटियां हैं, तीन और हो जाएंगी, कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह उसको सांत्वना देते दोनों लोग आपस में इस तरह बात करते रहते और एक दूसरे को करते। एक दिन ऐसा समय आया, 9 महीने कंप्लीट हुए और उसकी पत्नी को डिलीवरी के टाइम आया और पेन इतना ज़्यादा हुआ कि उसके पेट में जो बच्चा था वो वहीं पे डेथ या एक्सपायर हो गया। और डॉक्टर के पास ले गया उसको जल्दी जल्दी, और उसको ऑपरेशन से बच्चा निकाला गया। और जैसे ही बच्चा निकाला गया तो उसकी पत्नी के अंदर कुछ कमियां आ गई। और ऐसे ऐसे करके 1 महीना बीत गया। उसकी पत्नी वही लड़के के बारे में, उसको मरा हुआ लड़का पैदा हुआ उसके बारे में सोचती रहती। और एक दिन उस इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि वो कहती है अपने पति चंदू से कि लगता है मैं अब बचूंगी नहीं और मुझे लगता है जाना ही पड़ेगा अपने बेटे के पास। तो चंदू बोलता है बेटा तो तुम्हारा दुनिया में आया ही नहीं था। ये दो बेटियां हैं, इनको देख के अपनी आंखें खोलो। और वो बहुत आंखें खोलने की कोशिश करती है दोस्तों, पर आंखें नहीं खोल पाती। और आखिरकार उसकी आंखें सदा के लिए बंद ही हो जाती हैं। ये देख के उसकी दो बेटियां थीं, रीमा और रीता, दोनों जोर जोर से चिल्ला के रोने लगती हैं। और साथ में उसका जो पति चंदू था वो भी चिल्ला के रोने लगता है और बोलता है ये क्या कर दिया तुमने, और हम तीनों को अकेला छोड़ के आप किधर चले गए। और ऐसे कर करके आखिरकार अंतिम संस्कार करते हैं और फिर तीनों लोग अपने आराम से घर आ जाते हैं। और चंदू दिन न रात सोच सोच के रोता रहता। उसकी जो बड़ी बेटी थी रीमा, वो समझ थोड़ी 5 साल की थी, और रीता थी जो वो 2.5 साल की थी। और तो वो बोलती है बार बार मम्मी पापा मम्मी किधर गई, और वो अपने सारे कपड़े लेके चली गई, अभी तक आई नहीं, किधर गई। तो उसके पापा चंदू होता है जो किसी तरह समझाता है कि बेटा ऐसी बात है, ये वो ऐसे ऐसे करके समय बीतता है। और रीमा 14 साल की हो जाती है और रीता अब इस टाइम पे 12-13 साल की थी। तो जब वो रात को सो रही थी, एक दिन दो चारपाई, एक छोटा सा मकान होता है उसमें एक कमरा होता है झोपड़ी पट्टी का, ज्यादा चंदू बहुत बड़ा आदमी नहीं था। वो बाहर पे काम करने जाता था, जहाँ से उसकी पत्नी खत्म हुई तो वो घर पे ही एक उसने गाय पाल ली, उसका दूध बेच के इसी से अपना जीवन यापन करते। और दोनों बच्चियों को पढ़ा लिखा तो पाए नहीं क्योंकि इतना पैसा नहीं था। और बेटियों की देख रेख करता। जो उसके रिश्तेदार थे वो बार बार बोलते कि चंदू शादी कर ले तू, और कैसे परिवार चलेगा, क्या होगा। तो वो बोलता है कि जो थी भगवान ने वो तो छीन ली, अब मुझे सौतेली माँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बच्चियों के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जाएगा। ऐसा कहते कहते जैसे समय निकलता जाता है और लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो लड़की जो बड़ी लड़की थी, दो चारपाई रहती हैं, इसमें एक में दो लड़कियां रहती हैं, एक में उसके पिताजी बगल में छोटी चारपाई डाल के लेटते हैं दोस्तों। और रात को 12-1-2 बजे का टाइम था और लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। तो उसके चंदू था पिताजी, उसके उठ के देखते हैं, कहते हैं क्या हुआ बेटी। जब उसको देखते हैं तो वो सारे कपड़े खून में सने हुए लथपथ थे
और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। उसके पिताजी ने देखा तो वो समझ गए कि शायद मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है और इसका ये मासिक धर्म है। वो बेचारे उठते हैं और उनको गर्म पानी की थैली देते हैं और उसके सारे कपड़े कहते हैं उतार लो, दूसरे कपड़े ला के देते हैं उसको पहनने के लिए और पहनने के लिए देते हैं और दूसरे बिस्तर में बोलते हैं इसमें लेट जाओ। वो सारे बिस्तर उठा के बाथरूम में रख देते हैं जाके और जैसे सुबह होता है उसको धोते हैं और खाना बनाने के लिए उठ जाते हैं। तो उसकी जो छोटी वाली बहन थी बोलते हैं पापा आप क्यों काम कर रहे हैं, दीदी क्यों नहीं कर रही हैं? तो उन्होंने बोला दीदी की तो बेटा तबीयत खराब है। तो उन्होंने बोला दीदी की जाके देखती है तो सर में हाथ लगा के देखती है तो कहती बुखार तो है नहीं, दीदी बदमाशी कर रही है, पापा झूठ बोल रही है। तो बोली अच्छा तो तुम ही बना लो, तुम भी तो बड़ी हो गई हो कि दीदी ही बनाए सारा काम, दीदी ही करे। तो वो जल्दी से सोचती है कि मुझे नहीं करना पड़े तो जल्दी से निकल जाती है कि बनाने दो डैडी को जो बना रहे हैं पिताजी को। तो वो सवाली आंटी पड़ोसन के यहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है और इसको प्लीज़ समझा दो ऐसे ऐसे। तो आंटी आती हैं कि चलो कोई बात नहीं, माँ नहीं है, एक पिता अकेला है, वो अपनी बेटियों को कैसे समझाएगा। वो आती है, एक रात उनके पास रुकती हैं और सब कुछ है उसे समझाती हैं बेटा ऐसा होता है, इस टाइम पे ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए और ये सब चीज़ें उसको डिटेल में बताती हैं और वो लड़की वो समझ जाती है। और एक-एक ऐसे करके एक टाइम होता है गाँव के पड़ोस में एक लड़का रहता है जो कि छोटी बहन उसकी रीमा होती है। उसको वो जब पिताजी उसके दूध बेचने वग़ैरह चले जाते तो उसके घर के सामने आके खड़े होके उसको रिझाने की कोशिश करता है। एक समय ऐसा आता है कि वो अच्छे से उसके जाल में फँस जाती है और उससे घर में लड़ाई झगड़े उसकी बहन देख लेती है। वो बोलती है कि रीमा ये तुम क्या कर रही हो? और पिताजी ने हमको कितने मेहनत से पाला है, उनको अगर पता चलेगा तो कितना ज़्यादा दुःख होगा, ये सब सोच के। तो वो बोलती है कि उनने क्या मुझे पाला है, हम लोगों ने भी तो उनको बना-बना के खाना खिलाया है, ये किया उनने, हमने खाना खिलाया, उनने पाला, कौन-सी बड़ी बात कर दी। तो जो चंदू होती है उसको रोना आ जाता है, बोलती है कि वो चाहते तो शादी कर सकते थे दूसरी, पर उन लोगों ने हम लोगों को देख के आज ये कंडीशन थी कि आज उनने इतना बड़ा जीवन अपना अकेले बिता दिया, हम लोगों को पाल-पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आज हम दोनों अपने पैर पे खड़े हैं। सिलाई करती थी दोनों, दोनों अच्छे से सिलाई सीखी, एक पार्लर का काम, एक सिलाई का, कि आज हम खुद पैसे कमा सकते हैं, इस लायक बनाया उनने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म करके। तो ऐसे-ऐसे करके वो नहीं मानती है तो उसको पापा से बोलती है पापा इसकी शादी कर दो। तो बोलती है बेटा तुम बड़ी हो, तुम्हारी शादी होगी पहले। क्या नहीं पापा मैं अभी आपके पास कुछ दिन और रह लूँगी, इसकी शादी कर दो। तो ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे बात उसके पापा को पता चलती है। गाँव पड़ोस मोहल्ला तो उसको बुलाते हैं, पास में बिठाते हैं और बताते हैं कि बेटा ये ऐसे लड़के हैं, आज तुम्हारे तरफ हैं, कल दूसरे की तरफ, कुछ करते धरते नहीं है, क्या खिलाएँगे, क्या पिलाएँगे और ज़िंदगी ऐसे नहीं गुज़र सकती। और उसके वो लड़का इतना बदमाश था कि कल इस लड़की को छेड़ता था, परसों उस लड़की को छेड़ता था, उसका सिर्फ़ यही काम था। उसने उसको बताया, जो आस-पास के लोग थे उनसे भी पहचान करवाई। तो ऐसे करके शादी कर देते हैं छोटी बहन की, ऐसे करके बड़ी बहन की शादी हो जाती है, अच्छे घर में बहुत अच्छे लड़के मिलते हैं और अपना जीवन हँसी-खुशी यापन करते हैं। और पिता आज भी अकेले रह जाते हैं, बड़ी बेटी का बेटा होता है, तो वो अपने नाना के घर उसको लेके आते हैं और उनको अपने साथ, जो बड़ी बेटी होती है, अपने पिताजी को अपने साथ ही लेके जाती है और बोलती है कि पिताजी आप मेरे साथ ही रहें। और उसकी जो जहाँ शादी हुई थी उसके सास-ससुर थे, वो अकेली मतलब बाहर रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, तो तीनों लोगों की अच्छे से सेवा करती है और अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। तो पिता का संघर्ष दुनिया में ऐसा नहीं है कि हर एक पिता अकेले बच्चों को नहीं पाल सकता और बहुत से ऐसे पिता हैं जो बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन मतलब बिता देते हैं और सलाम है ऐसे पिता को। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे।